नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। आज 17 सितंबर है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। डे नाइट इंडिया टीवी परिवार उनके जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और बधाई देता है। आज उनका जन्मदिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कोनू नेशनल पार्क पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो है वो आज जो चीता प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और आज वो सुबह जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में और कई अधिकारियों के साथ में जो है कोनू नेशनल पार्क पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने आज चीता प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे स्पॉट पे और उन्होंने जहाँ वो चीतों को रखा गया था अपने हाथ से उनको खोला और उनको रिलीज़ किया, उनको आज़ाद किया। और आप देख सकते हैं कि ये एक पहला चीता ये बाहर निकला और प्रधानमंत्री खुद जो है इस ऐतिहासिक पल पर जो है फोटोग्राफी करते हुए दिखाई दिए। और ये एक ऐतिहासिक पल है कि देश के प्रधानमंत्री जब वन्य जीवों से इतना प्रेम करते हैं और इस चीते को जो है जो 8 चीता हैं उनको नामीबिया से भारत लाया गया है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज से 7 दशक पहले ही जो है ये चीतों की जो प्रजाति जो है भारत में लुप्त हो चुकी थी, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वन्य जीव जंतुओं से प्रेम है कि उन्होंने इसके लिए कोशिश की और भारत में चीतों की जो प्रजाति है इस प्रोजेक्ट को जो है उन्होंने लॉन्च किया। देख सकते हैं प्रधानमंत्री फोटोग्राफी करते हुए चीतों की और ये बहुत खूबसूरत और ऐतिहासिक पल आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी लगातार जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं और उनकी देखरेख में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नामीबिया से पिछले 6 महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट पर बातचीत चल रही थी और इन 8 चीतों को, जिनमें 3 जो है वो नर हैं और 5 मादा जो है चीता हैं, उनको यहाँ लाया गया है और उनको पहले ये देखा गया कि पूरे देश भर में इनको अनुकूल माहौल कहाँ मिल सकता है, वातावरण कहाँ मिल सकता है। तो जब मध्य प्रदेश का कोनू नेशनल पार्क जो है इसके लिए ज़्यादा उचित जो है वो समझा गया, उनको वहाँ रखा गया है और एक पूरा एक नियंत्रण क्षेत्र जो है यहाँ बनाया गया, जिनको रिलीज़ किया गया है। यहाँ 1 महीना रहेंगे और पूरी मॉनिटरिंग जो है इनके ऊपर की जाएगी और उसके बाद जो है इसको जंगलों में जो है वो छोड़ दिया जाएगा। और टारगेट रखा गया है कि कम से कम जो है आने वाले समय में 50 जो है चीतों की जो संख्या जो है भारत में बढ़ा दी जाएगी। अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहते हैं कि ये एक ऐतिहासिक पल किसी भी देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता के लिए भी और वन्य जो पर्यावरणविद जो हैं जो प्रेम करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री इतने व्यक्तिगत जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे मामलों में। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री सीधे वहाँ पहुँचे और अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि यहाँ इन चीतों के ऊपर जो है वो GPS सिस्टम जो है वो लगाया गया है जिससे कि उनकी मॉनिटरिंग किया जा सके और उनका पूरा जो है वो देख रेख किया जा सके, जंगल में कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, पूरे ढंग से उनकी जो है वो देख रेख की जा सके। इस अवसर के ऊपर प्रधानमंत्री ने वहाँ पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। देखते हैं प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर क्या कहा। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी,
विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता और गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृतकाल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को
इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.